अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, मसाइल हयात के एक नए फ़िक़ही प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को दोनों जहान की भलाइयाँ अता फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने एक बहुत अहम सवाल लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, जो कि एक हमारे भाई ने किया है और बहुत अच्छा सवाल है। लोग उस पर तवज्जो कम करते हैं, बिलख़ुसूस हमारी माँ बहनें भी उसकी तरफ तवज्जो कम करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इस सवाल को मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह उसका जवाब भी आपकी समाअतों के हवाले करूँगा, आपके सामने रखूँगा। सवाल है, क्या इतना बारीक लुंगी पहन करके, इतनी बारीक लुंगी पहन करके कि जिससे जिस्म की रंगत मालूम होती हो, जिस्म दिखता हो, इसी तरह इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके जिससे बालों की स्याही या बालों की रंगत दिखती हो, तो क्या इतना बारीक कपड़ा पहन करके कि जिससे जिस्म की रंगत या बालों की रंगत दिखती हो, इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ करके नमाज़ पढ़ी तो नमाज होगी या नहीं? तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको बता दूं, देखिए नमाज के अंदर सत्र औरत जो है ये नमाज के शराइत में से है। नमाज की शर्त है सत्र औरत, यानी बदन को छुपाना। अगर आपने बदन को नहीं छुपाया, सत्र औरत नहीं किया, तो चूँकि नमाज की शर्त होने की वजह से आप नमाज की शर्त अगर छोड़ेंगे तो फिर नमाज में दाखिल ही नहीं होंगे। गोया कि अगर सत्र औरत आपका छूट गया, यानी कि एक शर्त छूट रही है, तो फिर आपकी नमाज शुरू ही नहीं हो रही है। चे जाए कि नमाज में दाखिल होना या नमाज होना, आपकी नमाज शुरू ही नहीं हुई है, क्योंकि आपने सत्र औरत एक जो है शर्त को छोड़ दिया है। और सत्र औरत उसको कहा जाता है कि मर्द जो है नाप से लेकर घुटने के नीचे तक पूरा बदन छुपाए। ये मर्द के लिए कम से कम बदन है, ये फ़र्ज़ है छुपाना इतना। तो इसके अलावा वाजिब अलग चीज़ें हैं छुपाने के लिए, लेकिन ये कम से कम फ़र्ज़ है, नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक इतना मर्द को छुपाना ये फ़र्ज़ है। इसी तरह औरत को सिवाय हथेली के और कदम के और चेहरे के जो है पूरा बदन छुपाना जो है औरत को ये फ़र्ज़ है। अगर बग़ैर उज़्र शरई अगर इसमें से कुछ भी दिखा तो नमाज नहीं होगी। तो अब अगर कोई औरत इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ती है कि जिससे बालों की रंगत चमकती है, या कोई मर्द या कोई भी औरत इतना बारीक कपड़ा पहनती है कोई भी, या लुंगी वगैरह कोई मर्द इतनी बारीक बांधता है कि जिससे जिस्म की रंगत चमकती है, तो फिर उस सूरत में जो है सत्र औरत नहीं माना जाएगा। और जब सत्र औरत नहीं माना जाएगा तो चूँकि एक शर्त छूटी, और जब शर्त छूटी तो आप नमाज में ही दाखिल नहीं हुए। जैसा कि हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमत व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं कि बाज़ लोग बारीक साड़ियाँ और तहबंद बांधकर नमाज पढ़ते हैं कि रान चमकती है, उनकी नमाज़ें नहीं होती। और ऐसा कपड़ा पहनना जिससे सत्र औरत ना हो सके अलावा नमाज के भी हराम है। नमाज में तो होगी ही नहीं नमाज, अगर ऐसा कपड़ा पहन करके नमाज़ पढ़ी तो नमाज के अलावा भी इतना बारीक कपड़ा, इस तरह का कपड़ा पहनना नाजायज़ व हराम है। आगे तहरीर फरमाते हैं हुजूर सदरुल शरिया ही कि इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की स्याही चमके औरत ने ओढ़ कर नमाज पढ़ी तो ना होगी, जब तक कि उस पर कोई ऐसी चीज़ ना ओढ़े जिससे बाल वगैरह का रंग छुप जाए। तो देखिए, बहार शरीयत में हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने साफ़ तौर पर बता दिया, लिख दिया है कि अगर कोई शख्स या कोई भी मर्द या औरत अगर इतना बारीक दुपट्टा या बारीक कपड़ा पहन करके ओढ़ करके नमाज़ पढ़े कि जिससे बालों की रंगत या जिस्म की रंगत चमकती हो, तो उससे जो है नमाज नहीं होगी। अब वो सत्र औरत नहीं माना जाएगा, और सत्र औरत छूटने से जो है हमारी नमाज नहीं होती है, क्योंकि एक फ़र्ज़ छूट रहा है, हम नमाज में दाखिल ही नहीं हुए। तो इसलिए मेरे प्यारे, अगर कोई इस तरह के कामों में मुलव्विस है कि सत्र औरत पूरे तौर पर नहीं करता है, यानी कि, और एक चीज़ और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, बता दूं कि जो औरतें हाफ़ आस्तीन में नमाज़ पढ़ती हैं, आम तौर पर देखा गया है बहुत सारी औरतें इस ज़माने में, इस दौर हाजिर में देखते हुए औरतें हाफ़ आस्तीन में नमाज़ पढ़ती हैं और सोचती हैं कि नमाज हो जाएगी, फिर दुपट्टा लपेट लेती हैं, दुपट्टे से ढकने की कोशिश करती हैं। तो चूँकि देखिए सत्र औरत ज़रूरी है, अगर नमाज के किसी भी लम्हे के अंदर सत्र नहीं हुआ तो नमाज नहीं होगी। अगर आपने दुपट्टा ओढ़ भी लिया सही से तो नियत के वक्त में तो आपके हाथ ढक जाएंगे, लेकिन आम तौर पर जब रुकू में जाते हैं तो हाथ खुल जाते हैं, और जैसे ही यहाँ से ऊपर को हाथ खुला तो आपकी नमाज नहीं होगी, सत्र खुल जाएगा, और सत्र खुलने की वजह से आपकी नमाज जो है फासिद हो जाएगी। तो इसलिए मेरी माँ बहनें भी गौर से सुन लें इस मसले को कि जो हाफ़ आस्तीन में नमाज़ पढ़ती हैं, और मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके घर पर आपकी बहन बेटी या आपकी माँ या आपकी बीवी कोई भी अगर इस तरह के कपड़ों में नमाज़
नमाज़ पढ़ती है कि हाफ आस्तीन के कपड़े हैं तो उसमें नमाज़ पढ़ने से उनको ना पढ़ने से आगाह करें कि नमाज इन कपड़ों में नहीं होती है, इन कपड़ों में नमाज ना पढ़ें। तो कम से कम, हालांकि औरत को तो हाफ आस्तीन पहननी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दौरे हाजिर में पहन भी रही है तो नाजायज़ व हराम तो है ही, लेकिन कम से कम नमाज में तो वो पूरे तौर पर पूरे कपड़े पहन करके नमाज़ पढ़ ले। तो कम से कम नमाज में ऐसा कपड़ा पहन करके नमाज़ पढ़ी जाए कि जिससे नमाज दुरुस्त हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और वो नमाज हो ही नहीं हमारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कबूल ही नहीं करेगा। जब हम शरीयत की रोशनी में, शरीयत के तौर और तरीक़े पर हम पूरे नहीं उतर करके नमाज पढ़ेंगे, तो जब हम अपने तौर पर जो शरीयत ने हुक्म दिया है, जब उस पर उतर करके हम पूरे तौर पर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नमाज को कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है कबूल फरमाने वाला है, लेकिन जब तक हम शरीयत की रोशनी ने, जो शरीयत ने हमको अहकाम दिए हैं, जो हुक्म दिया है, उस पर अमल पैरा होते हुए अगर नमाज अदा करें, अमल करें, उसके बाद फिर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे अमाल को, जो है हमारे नेक अमाल को, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, आप शरीयत मुतहरा की रोशनी में जो हुक्म दिया है उस पर अमल करते हुए तमाम अहकाम बजा लाइए और तमाम अहकाम पर पाबंदी से अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी इबादत कबूल होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि तमाम मसाइल जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जो लोग, ख़ासकर जो औरतें हाफ आस्तीन में या इतना बारीक दुपट्टा ओढ़ कर के नमाज़ पढ़ती हैं या इतना बारीक कपड़ा पहन करके नमाज़ पढ़ती हैं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगी और पूरा सत्र करके, पूरा सत्र छुपाने के बाद में नमाज़ अदा करेंगी ताकि नमाज उनकी हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, इन मसाइल को दूसरों, तमाम दोस्तों अहबाब तक, बिलखुसूस हमारी माँ बहनों तक ये मसाइल ज़रूर पहुँचाइए ताकि वो तमाम औरतें, तमाम माँ बहनें जो हैं इन मसाइल से आगाह हो जाएँ और आइंदा इस तरह की गलती ना करें। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये मसाइल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।